हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएसटी के 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में आने ही आने हैं। बस आप उन क्वेश्चंस को यहाँ से जरूर तैयार कर लेना और आराम से आप एसएसटी में हाई स्कोर कर पाओगे। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको आप ढंग से तैयार कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एसएसटी का पेपर है 2025-26 का और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होता है। इसमें हमारा 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले इसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, ये हमें यहाँ पर बताना है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसमें हमें दे रखा है रिक्त राजकोष, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपको पता भी होगा और ये हुई थी हमारी 1914 में और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको निश्चित उत्तरी में भी मिल सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लें। अब ये जो हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है भारत की मानक यामुत्तर रेखा का नाम है, ये हमें बताना है। तो ये जो मैं पहले ऑप्शन में दे रखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा हमारा इसका सही ऑप्शन और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, किसने गिराया था? अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है कोटली दून और पाटली दून देहरादून नामक स्थान स्थित है, ये हमें बताना है। तो ये जो हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है शिवालिक हिमालय में, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन में से हम यहाँ पर देख लेंगे कौन सा वाला विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ पर जो मैं इसका तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमसे बोल रखा है अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, ये हो जाएगा हमारा इसका सही ऑप्शन और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को जरूर पढ़ करके जाना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे बोल रखा है चारों ओर से जल से घिरे स्थित जो भाग है उसको हम कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्वीप। और ये हमारी एक एक नंबर में इस तरीके की डेफिनेशंस भी आ जाती है, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हमारा इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है निम्न में से कौन लेनिन की मांग अप्रैल थीसिस से संबंधित है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट हमारे संबंधित है, इसलिए जो इसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, वो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इन क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा चांसेस है जो कि आपके 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन को जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे 2026 के एग्जाम में आएंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है जिसमें हमसे बोल रखा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हमसे पूछ रखा है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति का हमें यहाँ पर नाम बताना है। और ये जो हमें पांचवा क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये हमसे पूछ रखा है और ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इनमें हमारे कौन से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा 7वां क्वेश्चन है संसाधन वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट है और ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है प्राकृतिक आपदा के
हमें यहाँ पर दो उदाहरण लिखने हैं, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं और इसके बाद में जो हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इन 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्जाम में ये हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है फरवरी क्रांति में 4 मुख्य मांगे क्या थी, ये हमें बताना है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 नंबर के लिए। और उसके बाद में ये जो हमसे अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी हमारा 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और दोनों ही क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में भी जरूर मिल जाएंगे। हाफ ईयरली के लिए तो आप इनको तैयार ही कर ले। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 17 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें 13वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है हिमालय तथा प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में हमें यहाँ पर मुख्य अंतर बताने हैं। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 3 नंबर में आया हुआ है आपके हाफ ईयरली में। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 4 नंबर में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमसे यहाँ पर भूकंप आने का प्रमुख कारण और इससे बचने के उपाय पूछ रखे हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, ये आपको पक्का हाफ ईयरली 2026 के एग्जाम में मिलने ही वाला है। अब उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 के हमें यहाँ पर अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा में क्वेश्चन दे रखा था। तो इन क्वेश्चंस में हमारे कौन से इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है भूस्खलन वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारे एग्जाम में 3 नंबर में रिपीट होते रहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें जो आगे और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। अब इन चारों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ज्यादातर अंतर वाले क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आपको मिलेंगे। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक में हमसे पूछ रखा है फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, दूसरे में हमसे पूछ रखा है भारतीय संविधान की हमें यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके मानचित्र वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है। तो आपको मानचित्र भी बनना आना चाहिए और बहुत आसान पॉइंट होते हैं। आप पिछले साल के 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से पॉइंट देख लेना, कौन से आए मानचित्र में, उनको ही पढ़ लेना, वही आपके रिपीट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें हमसे बोल रखा है 1917 की क्रांति के बाद रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो मैं यहाँ पर 17वें के काम है और खाम है, ये जो पॉइंट दे रखा है, इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर आते रहते हैं, वो मैं अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा पहला वाला पॉइंट है, इसमें भी यहाँ पर जो हमारा पहला वाला पॉइंट है पूर्वी तट वाला, और उसके बाद में ये जो हमारा इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला, और चौथा वाला पॉइंट अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह में दर्शाने के लिए बोल रखे हैं, ये हमारे तीनों ही मोस्ट रिपीटेड है। हर साल इसी तरीके के हमारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना और 3 के आपके नंबर पक्के ही हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मैं निशान दे रखे हैं, इन्हीं के द्वारा आपको इन्हें दर्शाना है। ऐसा नहीं कि आपने पॉइंट लगाकर खाली दर्शा दिया, इस तरह के चिन्ह से आपको इन्हें दर्शाना है, जो मैं यहाँ पर संकेत दे रखे हैं। ये क्वेश्चन हमारा टोटल 6 नंबर का और आराम से आपके ऐसे ही एग्जाम में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मानचित्र वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इन क्वेश्चंस के
2026 के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अगर आप इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एनुअल पेपर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 9 का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर सामाजिक विज्ञान का, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। और उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वो आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आप एसएसटी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप ढंग से तैयार कर लेना। आप आराम से एसएसटी में हाई स्कोर कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much and best of luck for your exam.